जय हिंद, नमस्कार। मैं विकास कुमार अब की बार बढ़ती हवा में आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं जुनून एकेडमी समस्तीपुर का यूट्यूब चैनल, जहां पर बच्चों को कराई जाती है ऑफलाइन एवं ऑनलाइन माध्यम से आर्मी लिखित परीक्षा की तैयारी। और हम आज बात करने आए हैं 15 दिनों में आर्मी जीडी की तैयारी कैसे करें। मतलब आज 2 तारीख है और 15 जनवरी को जो एग्जाम होने वाला है बिहार में, जो कि आपको मुजफ्फरपुर, कटिहार, दानापुर और गया एआरओ के अंतर्गत एग्जाम होगा, जिसमें हजारों युवक अपना किस्मत आजमाएंगे दौड़ और मेडिकल पास होकर के जो आए हैं। जैसा कि आप तस्वीर देख सकते हैं, जुनून एकेडमी समस्तीपुर में जो है सो मतलब बहुत ही अधिक संख्या में बच्चे इस बार जो है रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो बच्चे अब तैयारी, जिनकी हमारे यहाँ लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन जो बच्चे रेफर थे और उनकी तैयारी कहीं नहीं हो पाई है, उनके लिए खासकर ये वीडियो बनाया गया है कि बचे हुए जो समय है उसमें किस तरह से आपको रणनीति रखनी है ताकि आपकी तैयारी पूरी हो सके और आपका जो है फाइनल सिलेक्शन जो है आर्मी अग्निवीर जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल और क्लर्क में हो सके। खासकर ये वीडियो जीडी और ट्रेडमैन के लिए मैं लेकर के आया हूं, जिनका एग्जाम 15 जनवरी को होगा। तो बताया जाएगा, देखिए कम समय है, कम से कम क्वेश्चन करने हैं। मैं आपको अभी 50 प्रश्न करवाऊंगा। जितने भी प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं वन लाइनर प्रश्न सभी है, सभी आपको आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 1600 प्रश्नों का सेट मैं लेकर के आया हूं, जिसको मैं 32 वीडियो में, समझिए कितने वीडियो में, 32 वीडियो में कवर करूंगा। एक दिन में 3 वीडियो के हिसाब से लगभग आपके ये खत्म हो जाएंगे। प्रत्येक दिन 150 क्वेश्चन का आपको मिलेगा, जिसमें आपको क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिया रहेगा। और इसके पीडीएफ जो अगर आपको प्राप्त करने हो तो आप इस जुनून एकेडमी स्टडी एप्लीकेशन को मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसके पीडीएफ भी आप उससे प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, ठीक है। और इस एप्लीकेशन पे बहुत सारे संख्या में आपको मॉडल सेट, टेस्ट पेपर, उसके बाद जी के जीएस के पीडीओ, ये पीडीएफ, मैथ रीजनिंग के पीडीएफ डाले हुए हैं, जिसको आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा समय नहीं देते हैं। प्रत्येक दिन अब आपको जो है आर्मी में भर्ती होने के लिए जो एग्जाम होगा उसमें आपको जो है सो क्या आपको 4 मॉडल सेट आपको प्रत्येक दिन यूट्यूब पर फ्री में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार आप लाइक कर दीजिए, ठीक है। और एक और बात बता दूं कि 16 जनवरी से आगामी जो आर्मी भर्ती अप्रैल के बाद होने वाली है, जिसमें ऑनलाइन व्यवस्था कराई गई है, जिस पर मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा। उसके लिए आपको स्पेशली 16 जनवरी से जो है सो बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट की व्यवस्था है, ठीक है। बिहार में पहली बार कोई एकेडमी आपको ऑनलाइन टेस्ट की व्यवस्था देने जा रहा है, जिसमें आपको बच्चों को जो अब कंप्यूटर पे ओएमआर, कंप्यूटर पे जो टेस्ट होने वाला है सीवीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा, उसकी व्यवस्था एकेडमी में करवाई गई है। 16 तारीख से आप बैच यहाँ पे स्टार्ट होगा, आप एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले, और सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और हमारा प्रश्न क्या कहता है, देखिए। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, 1 नंबर, मेजर ध्यानचंद किससे संबंधित हैं? मेजर ध्यानचंद किससे संबंधित हैं? यह प्रश्न आपको आर्मी के एग्जाम में आया, और जितने भी प्रश्न है सभी वीवीआई प्रश्न है, समझ लीजिए। ये सभी प्रश्न आपको आर्मी के एग्जाम में पूछे हुए हैं, और आपका इसका उत्तर क्या होगा, हॉकी से। मेजर ध्यानचंद का संबंध किससे है? हॉकी से है। 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि जनगण मन का समय कितना होता है? मतलब राष्ट्रगान जो हमारा राष्ट्रगान, जनगण में क्या है, राष्ट्रगान, इसका समय कितना होता है? 52 सेकेंड। राष्ट्रगान गाने का जो समय होता है वो 52 सेकेंड होता है, जिसके रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको क्या गुरुदेव भी कहा जाता है, ठीक है। तीसरा प्रश्न हम आप चलते हैं आपको लेकर के।
तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो आपको परमाणु, ये आपको देखिए इसमें जितने भी प्रश्न है लगभग सभी प्रश्न आप पहले से जानते हैं, लेकिन आपको क्या किया, उन सभी प्रश्नों से मिलवा रहे हैं जो आपको एग्जाम में आ चुका है और जानते हैं। 90% प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर याद है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा जापान पर, जिसका नाम था लिटिल बॉय, लिटिल, ठीक है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का क्या हुआ? जन्म हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, खजुराहो किस राज्य में स्थित है? खजुराहो किस राज्य में स्थित है? खजुराहो का एक मंदिर है, ठीक, क्या है? मंदिर है। और खजुराहो जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। 5 प्रश्न आपके हो चुके हैं। चलिए छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है? राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? जिसके आपके उत्तर क्या हो जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान के रचयिता कौन हो जाएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर, सभी लोग जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि नेपाल की राजधानी कहां स्थित है? बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, ठीक है, और कुछ लेवल के भी रहते हैं। तो नेपाल की राजधानी कहां हो जाएगी बच्चों? नेपाल की राजधानी हो जाएगी काठमांडू। कहां हो जाएगी? काठमांडू हो जाएगी। अगला प्रश्न है 8 नंबर कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से लिया गया है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से लिया गया है? तो वंदे मातरम जो लिया गया दोस्तों, वो लिया गया आपको आनंद मठ से। कहां से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। कहां से? कहां से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है वो कहां से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया, ठीक है। जिसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, क्लियर। चलिए 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है? वाटरलू कहां स्थित है? वाटरलू कहां स्थित है? तो हम सभी लोग जानते हैं वाटरलू कहां स्थित है? बेल्जियम में स्थित है। कहां है? बेल्जियम में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है? गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है कौन? गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है कौन? जयपुर, जिसको पिंक सिटी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पिंक सिटी भी कहते हैं, ठीक है। राजस्थान की क्या है? राजधानी है। क्या है? राजस्थान की क्या है? राजधानी है। हवा महल कहां है? हवा महल भी जयपुर में स्थित है, ठीक है। तो गुलाबी शहर के नाम से कौन जाना जाता है? जयपुर। चलिए अगला प्रश्न है। चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि सामान्य मनुष्य के शरीर का रक्तचाप होता है, सामान्य मनुष्य के शरीर का रक्तचाप ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। कितना होता है बच्चा? 120 बटा क्या होता है? 80 होता है। 12 नंबर प्रश्न हमारा है कि सूर्य की किरणें में कौन सी विटामिन होती है? सूर्य के किरण में कौन सी विटामिन होती है, ठीक है। तो सूर्य के किरण में जो विटामिन होती है, सूर्य के किरण में जो विटामिन होती है वो होती है विटामिन डी। क्या होती है? विटामिन डी। और इसको स्वसंश्लेषित विटामिन भी कहते हैं, मतलब इसको लेने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये खुद ब खुद हमारे शरीर में धूप के माध्यम से आ जाता है, ठीक है। आगे कहता है 13 नंबर, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग पूछे या ध्वनि का चाल पूछे, दोनों एक ही बात है। तो 332 मीटर प्रति सेकेंड, 332 मीटर प्रति सेकेंड। 14 नंबर प्रश्न है, 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है?
तो 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट होता है। अगला प्रश्न हमारा है 15 नंबर, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा है तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? आयोडीन की कमी से जो रोग होता है उसको क्या बोलते हैं? तो घेघा रोग बोलते हैं, ग्वाइटर बोलते हैं, गलगंड बोलते हैं। ये तीनों एक ही रोग के नाम है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न कहता है, शीतल पेय में कौन सी गैस भरी होती है? शीतल पेय जल जो है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है। कौन सा गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा बोतल खोलने के बाद जो गैस निकलती है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है। 18 नंबर, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो है वो जबड़े की हड्डी होती है। कहां की होती है? जबड़े की हड्डी होती है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है कि 19 नंबर है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। क्या होता है? गति का नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। गति का 3 नंबर नियम, पहला जड़त्व का, दूसरा से बल का परिभाषा मिलता है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तीसरा क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया। मतलब 3 नियम है। ठीक है, पूछ देगा। और ये क्वेश्चन सबसे वीवीआई रहेगा इस बार के लिए, बहुत दिनों से नहीं आया एग्जाम में, कि ब्रह्मोस मिसाइल किन देशों का है? भारत का जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो किन देशों की सहायता से बनाया गया है? तो भारत और रूस ने मिलकर इसको बनाया है। ठीक है, और यह भारत और रूस दोनों का है। किसका? भारत और रूस दोनों का है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 नंबर है, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ था? गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य भी है। 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा पुर्तगालियों के शासन से आजाद हुआ। और सबसे, समझ लीजिए, सबसे पहले आने वाले यूरोपी और सबसे बाद में जाने वाले, सबसे पहले आने वाले यूरोपी और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपी का नाम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? पुर्तगाली हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है? देखिए 22 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएनओ, यूएनओ। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। क्लियर? ठीक है, 193 सदस्य देश वर्तमान में, जिसमें दक्षिणी सूडान सबसे अंतिम सदस्य देश है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है, भारत इसका सदस्य कब बना? तो भारत जो है 1945 में ही इसका सदस्य बना था। ठीक है, क्लियर? अस्थायी देश में भारत है। तो सबसे पहला महासचिव, इसका सबसे बड़ा अध्यक्ष, सबसे बड़ा जो पद होता है वो महासचिव का होता है। इसका होता है महासचिव का। तो कौन था? ट्रिगवैली, जो कहां का था? नॉर्वे का था। कहां का था? नॉर्वे का था। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्या आता है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी देश कितने होते हैं? ठीक है, ये थोड़ा सा समझने का चीज है, देख लीजिए, इसको एक बार समझ जाइएगा, दिक्कत नहीं होगा आपको। बात करेगा 23 नंबर प्रश्न की। ठीक है, देखिए, सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य। कितने सदस्य? 15। कितने? 15। अस्थाई 5, अस्थाई 10। समझ गए आप लोग? क्लियर हो चुका है? चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो यह बंगाल में हुआ था 1757 ईस्वी में। एक तरफ से था लॉर्ड क्लाइव,
या रॉबर्ट क्लाइव, और एक तरफ से सिराजुद्दौला था, ठीक है, बंगाल का नवाब। तो प्लासी का युद्ध हुआ था। 25 नंबर, मैसूर का प्रमुख त्योहार कौन सा? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत कम बच्चे जानते थे। मैसूर का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो दशहरा या दुर्गा पूजा। मैसूर का प्रमुख त्योहार कौन सा है? दशहरा या दुर्गा पूजा। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए 26 नंबर, कि सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है, और सबसे बड़ा की बात पूछा जाए अगर तो बड़ा महासागर वो भी प्रशांत महासागर, और सबसे बड़ा सागर पूछा जाए अगर तो दक्षिण चीन सागर। क्या हो जाएगा? दक्षिण चीन सागर। क्लियर हो गया? चलिए 27वां प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रत्येक दिन आपको इसी तरह जो है प्रश्न मिलते रहेंगे, ठीक है, प्रत्येक दिन इसी तरह प्रश्न मिलेंगे। हम 32 वीडियो में आपके सभी प्रश्न खत्म कर देंगे, ये वीडियो 1 रहेगा, ठीक है। कहता है 27 नंबर, शतरंज के वर्ग की संख्या कितनी होती है? तो शतरंज में 64 इस तरह के जो बने होते हैं बच्चों, ये जो बने होते हैं खाने, ठीक है, चलने के लिए, ये टोटल संख्या 64 होती है। कितनी होती है? 64। विश्वनाथ आनंद का संबंध शतरंज से है, और आपको बता दें कि चेकमेट शब्द का संबंध भी शतरंज से, ठीक है। 28 का, समुद्री मार्ग से सबसे पहले भारत कौन आया था? तो हम सभी जानते हैं 1498 में वास्को डी गामा, कैप ऑफ गुड भी इसको बोलते हैं, पुर्तगाल से भारत आए थे। कहां से आए थे? पुर्तगाल से भारत आए थे, ठीक है। ये वीडियो केवल आपके लिए है जो कि आर्मी के बच्चे करते हैं तैयारी, ठीक है। चलिए आगे 29 का क्या कहता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य। देख लीजिए, थोड़ा सा समझने का चीज है। राष्ट्रपति, ठीक है, टोटल 14 सदस्य, 12 राज्यसभा, 2 लोकसभा में मनोनीत करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? 12 से टोटल 14 सदस्य करते हैं, जिसमें 12 राज्यसभा में, 2 लोकसभा में। चलिए 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि चेचक किसके कारण फैलता है? चेचक जो होता है उसका होने का कारण क्या है? चेचक किसके कारण फैलता है? तो चेचक जो फैलता है वो फैलता है विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा फैलता है? विषाणु के द्वारा फैलता है। क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न है, उड़ने वाले स्तनधारी का नाम बताइए। 31 नंबर है, उड़ने वाले स्तनधारी का नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा? उड़ने वाले स्तनधारी जो है उनका नाम है चमगादड़, जो कि प्राश्रव्य ध्वनि सुनती है। क्या? प्राश्रव्य ध्वनि पर ये उड़ती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 32 नंबर, कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? आप सभी लोग जान लीजिए कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में ही होती है। कहां होती है? निर्वात में होती है, जबकि इसकी अपेक्षा ध्वनि की चाल निर्वात में सबसे नगण्य होती ही नहीं है, ठीक है। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। याद रखेंगे। 33 का कहता है प्रकाश क्या है? तो प्रकाश जो है ऊर्जा का क्या है? एक स्रोत है। क्या? ऊर्जा क्या है? स्रोत है, ठीक है। ऊर्जा क्या है? स्रोत है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए 34 नंबर, 75% शुद्ध सोने में सोने की शुद्धता कितनी होती है? तो 75% शुद्ध सोने में सोने की शुद्धता 18 कैरेट होती है। कितनी होती है? 18 कैरेट होती है। और सोने की शुद्धता को मापने के लिए इकाई जो कैरेट कहा जाता है। क्लियर हो गया? 35 नंबर प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से जो है वो रतौंधी होता है।